आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो करेंगे हम एक्सेल के कुछ फॉर्मूलाज हैं जिसमें कुछ बेसिक भी होंगे और कुछ एडवांस भी होंगे। ठीक है, जो कि आपका टाइम बचाएंगे पूरा का पूरा कि आप किस किस तरीके से उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं और किन तरीके से आप उन चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट पैटर्न जो हम यूज़ कर रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा बॉर्डर में कर लेता हूँ ताकि आपको हर सेल प्रॉपरली दिखाई दे। सबसे पहला जो फॉर्मूला है हमारा वो है रैंड बिटवीन का, जो कि एडवांस फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो रैंड बिटवीन के फॉर्मूले को हम किस तरीके से यूज करते हैं, क्या तरीका है, देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल बता देता हूँ। पहले रैंड बिटवीन का फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने ये रैंड बिटवीन लिख लिया। तो अभी जिस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं उसका नाम है रैंड बिटवीन। ठीक है, रैंड बिटवीन का फॉर्मूला कैसे यूज करते हो वो देख लेते हैं। तो इसके लिए आपने कुछ नहीं करना, अपना सारा जितनी सेल्स में आपको डाटा चाहिए वो सारी की सारी सेल्स आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने इक्वल लिखा, आपने रैंड बिटवीन लिखा। ठीक है, अब आपको नंबर्स किस चीज के लिए चाहिए? देखो, रैंड बिटवीन का मतलब होता है रेंडमली डाटा को लाना, रेंडमली नंबर्स को लाना। तो मुझे जो नंबर चाहिए वो 33 से और 99 तक चाहिए। देन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और यहां पर क्योंकि मैं जितनी सेलें मैंने सारी सिलेक्ट की हुई है, इन सब में इन डाटा को एंटर कराना चाहता हूं, उसके लिए मुझे कंट्रोल की को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कंट्रोल की प्रेस करनी पड़ेगी। तो मैं कंट्रोल को प्रेस करता हूं और जस्ट एंटर करता हूं। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा डाटा मेरे सामने प्रेजेंट हो गया है बाय डिफॉल्ट, ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। तो ये यूज है आपका फर्स्ट रैंड बिटवीन का, कि रैंड बिटवीन फॉर्मूले को आप किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, रैंड बिटवीन का यूज करने के बाद अब हम यूज कर रहे हैं सम, यानी ऐड करना। ठीक है, आप सम बोल सकते हो या फिर आप ऐड बोल सकते हो। तो सम कैसे करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। आपने सिंपल इस पूरे डाटा को, या फिर आप किसी एक सेल को सिलेक्ट कर लें, या फिर आप नंबर कैसे फॉर्मूला यूज करते हैं वो देखते हैं। आपने इक्वल लिखा, देन सम, ब्रैकेट ऑन। ठीक है, और सेल्स 1 से लेके और सेल्स 5 तक की आपकी जो भी सेल्स है उनको सिलेक्ट किया, यानी G4 से K4 तक, ब्रैकेट क्लोज किया, देन एंटर। ठीक है, और ये 250 आपका आ गया। आप चाहे तो इसको ड्रैग कर सकते हैं। तो ये आपका टोटल आ गया, आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले को। तो ये है हमारा सम निकालने का, यानी जो हमारी सेल 1 से और सेल 5 तक थी, कितनी कितनी सेल्स हुई है, ये सारा हम यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का आप नोट कर लें। अब नेक्स्ट आता है कि जो हमारी ये टोटल सेल्स हुई है, ये जो भी हमारी टोटल सेल्स थी, इस टोटल सेल्स में हमारी सबसे जो ज्यादा सेल हुई है वो कौन सी हुई है, उसको चेक करना। तो तीसरा फॉर्मूला आता है हमारा कि मैक्सिमम, मैक्सिमम सेल को चेक करना। तो मैक्सिमम के लिए जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम हम यहीं पर ढूंढ रहे हैं, तो मैक्सिमम के लिए जो फॉर्मूला हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसके लिए इक्वल MAX, मैक्स लिखते हैं, ब्रैकेट ऑन, जो भी आपकी डाटा है उसको सिलेक्ट कर लें, यानी L4 से L16, ब्रैकेट क्लोज किया आपने। ठीक है, और जस्ट एंटर किया। एंटर करते ही आप देखेंगे कि आपका जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो यहां पर इंडिकेट करती है, यानी यहां पर आप मैक्स फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी मैं दिखा देता हूं। ये रहा आपका फॉर्मूला। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं मिनिमम। मिनिमम के लिए भी हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है। हमने इक्वल किया, MIN लिखा, देन ब्रैकेट ऑन किया, और इसी टोटल सेल्स के डाटा को फिर से सिलेक्ट किया, देन ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर।
तो मिनिमम 234 इस टोटल सेल्स में से आ रखे हैं, यानी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों आपके सामने प्रेजेंट हो चुका है। क्लियर? तो मिनिमम हमारा आ गया 234 और मैक्सिमम आ गया 393। तो ये है मैक्स और मिन निकालने का तरीका। नेक्स्ट इसके बाद एक और निकालते हैं कि ठीक है, आई एग्री, हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ गई, बट हो सकता है हमें सेकंड मैक्सिमम निकालनी हो। तो सेकंड मैक्सिमम निकालने के लिए आप जिस फॉर्मूले का यूज करते हो, निकाल लेते हैं पहले सेकंड मैक्सिमम। तो सेकंड मैक्सिमम के लिए आपने जिस फॉर्मूले का यूज करना है उसे आप बोल सकते हैं, पहले मैं इसको, तो आपने सेकंड मैक्सिमम निकालना है और सेकंड मैक्सिमम के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो फॉर्मूला होता है हमारा लार्ज का। अब लार्ज का फॉर्मूला किस तरीके से यूज करते हैं देख लेते हैं हम। तो आपने इक्वल लिखा, LARGE लार्ज लिखा, देन ब्रैकेट ऑन किया और अपनी सेल्स को आपने अगेन सेलेक्ट किया, देन कॉमा, क्योंकि आप सेकंड लार्ज निकाल रहे हैं, सेकंड मैक्सिमम निकाल रहे हैं, तो आपने सेकंड डालना कंपलसरी है, देन ब्रैकेट क्लोज और जस्ट एंटर। तो ये आप देखेंगे कि 386 आपका सेकंड लार्ज निकल चुका है। क्लियर? तो ये आपके पहले मैंने मैक्सिमम निकाला, ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने सेकंड मैक्सिमम निकाला। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरे फॉर्मूले हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है। मैक्सिमम के लिए मैंने मैक्स का यूज किया और सेकंड के लिए मैंने लार्ज का यूज किया। इसी तरीके से अगर मुझे सेकंड मिनिमम निकालना है तो जो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा वो करूंगा मैं स्मॉल का। तो यहां पर सेम चीज आ जाएगी कि अगर मुझे सेकंड मिनिमम निकालना है तो देख लेते हैं हम किस तरीके से यूज करते हैं। इक्वल स्मॉल ब्रैकेट ऑन, अगेन अपनी सेल्स को आप सिलेक्ट कर लें, ये मैंने सेल्स को सिलेक्ट किया, देन कॉमा और 2 लिखा आपने, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ये 250 आपका सेकंड मिनिमम आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये दोनों चीज निकाल सकते हैं कि सेकंड मैक्सिमम और सेकंड मिनिमम, या हमारी सेल 1, सेल 2, सेल 3, सेल 4 या सेल 5 की जब हम बात करते हैं कि ये हमारी जो भी सेल है इनकी ऑन एवरेज कैसे चेक होगी, इनकी ऑन एवरेज कैसे आएगी। ठीक है, एवरेज निकालनी है कि यार इनकी ये किसी ने सेल 1 में 40 भी है और 98 भी है, इसी तरीके से सेल 2 में 64 भी है, 54 भी है और 84 भी है। तो इन सब की आपको एवरेज निकालनी है। तो एवरेज निकालने के लिए आप एवरेज फॉर्मूले का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं एवरेज निकालने के लिए एवरेज फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं। तो देखिए एवरेज फॉर्मूला क्या होता है आपका, वो ध्यान दें आप। जस्ट आपने फिर से जो भी फॉर्मूला यूज होता है वो इक्वल से ही होता है। आपने इक्वल लिखा, एवरेज ब्रैकेट ऑन, डाटा को पूरे को सिलेक्ट किया आपने, क्योंकि सभी की सेल 1 से और सेल 5 तक निकालनी है आपने, पूरे डाटा को कंप्लीटली आपने सिलेक्ट कर लिया, देन ब्रैकेट क्लोज किया और जस्ट एंटर किया। तो आप देख सकते हैं कि ऑन एवरेज जो आ रही है वो 64.18462 आ रही है। ठीक है, वहीं पर अगर आपको लगता है कि सर ये जो डेसिमल के बाद नंबर आ रहे हैं इनको इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया जाए, तो यहां पर देखिए इंक्रीज और डिक्रीज का ऑप्शन है आपके पास, आप जस्ट क्लिक करें और देखिए ये आपका 64.2 आपका आंसर आ गया। जस्ट क्लिक किया था और क्लिक करने के लिए मैंने ये वाला ऑप्शन क्लिक किया था आपका। ठीक है, तो ये मेरा 64.2 एवरेज आ चुकी है। तो ये थी मेरी एवरेज कि एवरेज मैं किस तरीके से निकालूंगा। वहीं पर अगर मुझे लगता है कि यार इन सबको मुझे काउंट करना है कि जो भी ये टोटल सेल हुई है कितनी हुई है, इन सबको मुझे काउंट करना है, तो काउंट के लिए हम काउंट का ही फॉर्मूला यूज करते हैं। और काउंट के लिए क्या लिखते हैं हम, इक्वल काउंट ब्रैकेट ऑन
अगेन पूरे डाटा को आप सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और जस्ट एंटर कर देंगे। तो ये जितनी भी सेल्स आपकी भरी हुई हैं ये 65 है, यानी उसने काउंट करके दे दिया कि 65 सेल्स में आपका डाटा डला हुआ है, जो भी सेल हुई है उसका डाटा डला हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट काउंट हो गया। अगर मान लीजिए मैं कहीं पर ब्लैंक कर देता हूं फील्ड को, तो मैंने ये कुछ फील्ड्स ब्लैंक कर दिए, तो आप यहां पर देखेंगे कि जैसे ही मैंने ब्लैंक की तो ये पहले जो 65 था अब 62 हो गया, यानी ब्लैंक फील्ड को ये कंसीडर नहीं कर रहा। अब हमें ब्लैंक फील्ड निकालनी है, तो ब्लैंक फील्ड के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास काउंट ब्लैंक, यानी ब्लैंक सेल्स फाइंड आउट करनी है हमें। तो उसके लिए हम क्लिक कर लेते हैं और सिंपल डालते हैं इक्वल काउंट ब्लैंक, जस्ट इक्वल काउंट ब्लैंक। ठीक है, यहां पर ये डाटा मैंने सारा सिलेक्ट कर लिया, अगेन देन ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर। तो आप देख सकते हैं कि 4 ब्लैंक फील्ड है, आप यहां पर 4 ब्लैंक फील्ड है। आप कंप्लीटली चेक कर सकते हैं कि ये 4 ब्लैंक फील्ड आपके सामने प्रेजेंट हो गए। आपने जो करना है वो इफ फॉर्मूले को यूज करना है। इफ फॉर्मूला किस लिए यूज होता है? इफ फॉर्मूला होता है कंडीशन के लिए यूज। तो यहां पर हम निकालते हैं, आप यहां पर निकालना चाहते हैं सपोज प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, तो सिंपल इक्वल इफ ब्रैकेट ऑन, ठीक है, इस सेल को लिया जो कि L2 है, ग्रेटर देन 200, ठीक है, हमारी जो कॉस्ट थी वो 200 तक की थी सेल की, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहां पर हमने लिखा प्रॉफिट इन्वर्ट कॉमा क्लोज, फिर से कॉमा कॉमा लिया, देन लॉस इन्वर्ट कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है आपका कंडीशन का, कि कंडीशन डाली हुई है मैंने कि मेरी 200 थी लिमिट जो सेल्स की थी, कि भाई 200 किया तो ठीक है, अगर उससे कम है तो लॉस दिखाओ, अदरवाइज प्रॉफिट। एंटर किया मैंने तो यहां पर प्रॉफिट आ गया, जस्ट आपने इसको ड्रैग करना है। तो हर जगह मुझे प्रॉफिट हुआ है, सिर्फ एक मेरी ये सेल है जिसमें 171 आए हैं जहां पर मुझे लॉस हो रहा है। तो मैं इस तरीके से इफ कंडीशन को यूज करके लॉस का पता कर सकता हूं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप देख लें। नेक्स्ट जो कंडीशन आ रही है कि ठीक है यार, हमारा यहाँ पर ये सेल्स भी पता चल गई, प्रॉफिट एंड लॉस भी पता चल गया हमें कि हाँ यार इस बंदे ने इतनी सेल की है तो हमें कुछ प्रॉफिट दिया है, सिर्फ एक ही है जहां पर ये एप्पल है जहां पर हमें लॉस झेलना पड़ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब बात आती है कि ठीक है, ये जो भी जिसने भी सेल की है हमारी, इनको हम रैंक वाइज दें कि हमारी कौन सी रैंक पर सबसे ज्यादा सेल हुई है, उसको नंबर 1 रैंक दें, सेकंड वाली को नंबर 2 रैंक दें, वो देख लेते हैं। तो उसके लिए हम फॉर्मूले का जो यूज करते हैं वो फॉर्मूला होता है हमारा रैंक फॉर्मूला, रैंक फॉर्मूला। ठीक है, तो रैंक को कैसे हम यूज करते हैं देखते हैं, किस हिसाब से हम रैंक देते हैं, किस हिसाब से पोजीशन देते हैं। तो उसके लिए आपने इक्वल किया, रैंक लिखा, ब्रैकेट ऑन किया, देन आपका L4, ठीक है, आपने L4 किया, देन कॉमा, और फिर से आपने इस पूरे डाटा को सिलेक्ट करना है। पहले आपने L4 किया और फिर उसके बाद जिसमें से आपको रैंक निकालनी है L4 से L16, इनको सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद आपने हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि जो हमारा L4 से L16 आएगा इसको हमें फ्रीज रखना है, यानी ये चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ हमारा जो भी ऑब्जेक्ट चेंज होगा
वो ये होता रहेगा, ये भी सेल चेंज होती रहेगी। यहाँ पर L5 भी आएगा, L6 भी आएगा, L7 भी आएगा। तो उसको फ्रीज करने के लिए हमें कौन सी की जरूरत होती है? उस टाइम हमें F4 की जरूरत होती है। और F4 कहां पर लगाएंगे हम? यहां पर, यानी इसके बाद और इसके बाद। चलिए देखते हैं कैसे यूज होती है वो और क्या सिंबल आता है। सिंपल मैंने क्लिक किया और F4 की प्रेस की, तो देखिए आप डॉलर में कन्वर्ट हो गया है। उसी तरीके से मैं इसको भी F4 की यूज कर रहा हूं, ये भी मेरा डॉलर में कन्वर्ट हो गया और ब्रैकेट क्लोज कर लिया। देन जस्ट एंटर किया मैंने। एंटर करने के बाद ये मेरी रैंक 11 आ गई है। मैं इसको ड्रैग करता हूं नीचे की तरफ और यहां पर मेरी 1 बाय 1 रैंक आ जाएगी। फर्स्ट रैंक, ठीक है, यहां पर मेरी फर्स्ट आई है 8, 6, 4, 10, 13, 7, 8, 3, 12, 2। तो ये मेरा कंप्लीटली रैंक आ चुकी है 1 बाय 1 कि कौन सी मेरी हाईएस्ट सेल हुई है। तो रैंक 1 पर आप देख सकते हैं कि 393, ठीक है, 393 की मेरी कंप्लीटली सेल हुई है जो रैंक 1 पर आ रही है। तो इस तरीके से आप रैंक फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको कुछ ऐसी कंडीशन डालनी है जहां पर आपको लगता है कि यार हाँ ठीक है, इस बंदे ने इतनी मेहनत करी है, इसको कुछ प्राइज मिलना चाहिए, ठीक है, तो प्राइज कैसे दोगे आप वो देखते हैं। तो यहां पर प्राइस डालते हैं, ठीक है, और प्राइस के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे हम वो करेंगे हम इफ प्लस चूज। ये दो फॉर्मूले हमें प्राइस निकालने के लिए यूज करने पड़ते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, इक्वल इफ ब्रैकेट ऑन, सेल को सिलेक्ट किया, लेस देन इक्वल 3, यानी 3 कंडीशन तक हम प्राइस देंगे भैया, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं उनको प्राइस देंगे। देन कॉमा, फिर आप लिखोगे चूज, ब्रैकेट ऑन, अगेन उसी सेल को क्लिक करोगे, कॉमा। तो फर्स्ट प्राइस वाले को आप क्या दे रहे हैं? आप फर्स्ट प्राइस वाले को सपोज आप क्या दे रहे हैं? बोनस दे रहे हैं, बोनस, ठीक है, ये फर्स्ट प्राइस वाले को आपने बोनस दिया। सेकंड प्राइस वाले को दे रहे हैं सपोज, या अमाउंट बोनस, आप इसको छुट्टियां दे रहे हैं तो इसको आप सपोज बोल सकते हैं कि मैं आपको 2 सिक लीव्स दे रहा हूं, 2 लीव्स या रेस्ट दे रहा हूं, 2 रेस्ट, ठीक है। थर्ड वाले को आपने बोला ठीक है यार आपने काम किया है, अच्छी बात है, ठीक है, आपको मैं कुछ एलईडी टीवी दे रहा हूं, सपोज एलईडी टीवी गिफ्ट में दे रहा हूं, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा किसी का, इसको रेस्ट को हटा देते हैं, यहाँ पर कुछ और डाल देते हैं, इसको हम लिख देते हैं कि इसको हम दे रहे हैं सिल्वर कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स दे रहे हैं इसको, और बोनस वाले को भी हटा दे रहे हैं। यहाँ पर भी हम कुछ अलग डाल देते हैं जो अच्छा सा लगे, इसको हम देते हैं गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन्स। देन थर्ड वाले को हम दे देते हैं ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज कॉइन्स, ठीक है, और ये इन्वर्टेड कॉमा में ही रखते हैं इसको भी, डाटा को, देन ब्रैकेट क्लोज। अब जिन्होंने कुछ नहीं किया, ठीक है, जो 4th पोजीशन पे आए थे, तो उनके लिए भी कुछ हमें देना पड़ेगा। तो सिंपल हम उनको जो पे कर रहे हैं पेड, पेड ओनली बोनस, पेड ओनली इंसेंटिव, ठीक है, जो हमारे टारगेट से ऊपर आए हैं उनको सिर्फ पेड ओनली इंसेंटिव और कुछ नहीं दे रहे, बाकी सबको हम गोल्ड कॉइन्स भी दे रहे हैं और प्लस इंसेंटिव भी दे रहे हैं, ठीक है। आप इसमें इंसेंटिव भी जोड़ सकते हैं, तो मैं गोल्ड कॉइन्स के साथ प्लस कर देता हूं इंसेंटिव को, प्लस इंसेंटिव, देन प्लस
इंसेंटिव एंड प्लस इंसेंटिव। ठीक है, तो यहां पर मैंने जो क्राइटेरिया बना लिया अपना कि जो मेरे पास N4 मतलब N4 है, 3 पोजीशन तक जो भी आया है उन्हें गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन्स और ब्राउन्स कॉइन मिले, साथ में इंसेंटिव भी मिले, और जो उसके बाद आए हैं उन्हें सिर्फ इंसेंटिव मिले। देन ब्रैकेट क्लोज, 2 ब्रैकेट खोले हुए थे मैंने, दोनों ब्रैकेट बंद कर दिए, एंटर किया, तो देखिए ये आ गया आपका पेड ओनली इंसेंटिव्स। देन ड्रैग करते हैं और ड्रैग करने पे आपको दिखेगा 1 बाय 1 चीजें कि किसको क्या गया। तो जहां पर आपका ब्राउन्स था, देखिए ब्राउन्स आ चुका है, ठीक है। वहीं पर अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड भी आ चुका है आपका, देन सिल्वर की बात करें तो सिल्वर भी आ चुका है। ठीक है, तो ये था आपका कि प्राइस आप किस तरीके से निकाल सकते हैं 1 बाय 1, जो भी आपने इफ प्लस चूज फॉर्मूले को यूज किया। तो 1 बाय 1 कंडीशन इफ और चूज की आप यूज करके ये डाटा को कंप्लीटली निकाल सकते हैं। ठीक है,